ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज 212वें सत्र में हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से वेद व्यास जी की रचना श्रीमद् भागवतम महापुराण अमल पुराण के 18,000 श्लोकों का इन सत्रों में श्रवण और पठन कर रहे हैं। अब तक आयोजित 211 सत्रों में 211 सेशन हमने स्कंद 1 से आरंभ करते हुए स्कंद 3 के अंतिम अध्याय 33वें अध्याय के प्रथम भाग श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक इस विषय को श्रवण और पठन किया है। तो अध्याय 33 जिसका नाम है भगवान कपिल के कार्यकलाप, जिसमें 37 श्लोक हैं, उसके प्रथम 8 श्लोकों की हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए अध्याय 33 भगवान कपिल के कार्यकलाप, वास्तव में ये अंतिम अध्याय में माता देवहूति ने ये यात्रा अपने पुत्र भगवान के विस्तार स्वरूप भगवान कपिल के साथ जहां से आरंभ की थी वहां पर ये उपसंहार रूप में पहुंच रही है, क्योंकि माता देवहूति प्रतिनिधित्व करती हैं उस चरित्र का, उस व्यक्तित्व का जो भगवान का निमित्त बनने के योग्य है। उनके चरित्र की पवित्रता, उनकी भगवत भक्ति के प्रति समर्पण और निष्ठा, गुरु के वचनों के प्रति उनका शाश्वत त्याग और अपने सदा सर्वदा जीवन के मूल परक सिद्धांत को व्यवहार रूप में लाने की योग्यता, इन समस्त मापकों के साथ माता देवहूति भगवान कपिल के समक्ष प्रस्तुत है। और भगवान कपिल ने उनको निमित्त बनाकर प्राणी मात्र को गर्भ में स्थित मनुष्य के जो महीने दर महीने दिन पर दिन विकास होता है, वहां से लेकर जन्म मृत्यु के चक्र को समझाते हुए पुनः गर्भ में आने की स्थिति के बीच में अनुकूल और प्रतिकूल प्रकार के कर्मों का परिणाम सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये सब हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, जहां माता देवहूति कहती हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं कि मैं अभिभूत हूं आपके इस भाव विनिमय से, जिनके उदर में समस्त सृष्टि का संचार और संहार निहित होता है, संचालन होता है सर्वत्र, वो मेरे गर्भ से पुत्र के रूप में बनना, उत्पन्न होना स्वीकार करते हैं।
तो ये भक्त के साथ भगवान का भाव विनिमय है, जो अलग अलग रूपों में श्रीमद् भागवतम की अलग अलग कथाओं में हमें देखने को यूं ही मिलेगा। तो आगे की विषय सूची पर यदि ध्यान दें, भगवान कपिल के कार्यकलाप, श्लोक संख्या 9 से लेकर 12 तक माता देवहूति को अंतिम उपदेश है। श्लोक संख्या 13 से लेकर 32 तक देवहूति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 33 से लेकर 35 तीन श्लोकों में भगवान कपिल के कार्यों की व्याख्या की गई है, और श्लोक संख्या 36 और 37 में इस पूरे विषय को सुनने के फलश्रुति का वर्णन किया गया है। तो मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है, सदा की तरह जिनके पास भी पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य परक, जो मूल्य परक ये पुस्तकें हैं, उनके द्वारा हम इन श्लोकों का श्रवण, पठन और मनन करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी से कि यदि आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर श्लोक प्रस्तुत करूंगी। तो हम सभी एक एक श्लोक का वाचन करते हुए इस विषय को श्रवण और पठन करेंगे। स्कंद 3 अध्याय 33 श्लोक संख्या 9 से। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्य परपुमान् वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सल। ईडितो भगवानेवं कपिलाख्य परं पुमान् वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सल। इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। भगवान सर्वपूर्ण है, हम में से किसी को भी इसका संशय नहीं होगा, लेकिन भगवान जब भी रूप स्वरूप लेकर इस मर्त्य लोक में अपने विस्तार रूप में प्रकट होते हैं, सदा सर्वदा माता और पिता के प्रति उनकी जो कर्तव्य परायणता है, उनका जो समर्पण है, उनकी जो निष्ठा है, चाहे राम के रूप में रहे हो, चाहे कृष्ण के रूप में रहे हो, चाहे वामन के रूप में आए हो, चाहे यहाँ भगवान कपिल के रूप में वार्ता जो चल रही है। भगवान कृष्ण ने जब तक देवकी और वसुदेव को कंस के कारागार से नहीं छुड़ा लिया था, तब तक कहा था कि मैं पैरों में कभी कुछ नहीं डालूंगा। नंगे पैर चलते थे भगवान, और जब व्रजवासी उनको नंगे पैर चलते हुए देखते थे तो उनका कहना था, कन्हैया इतना बड़ा तप कर रहा है, हम भी करेंगे। इसलिए व्रज रज की जो महिमा कही गई है, एक एक पूरे व्रज मंडल के एक एक कोने में, एक एक स्थान पर भगवान के चरणों की छाप कही जाती है। इसलिए व्रज की रज भी पवित्र होती है। व्रज रज मस्तक पर आचार्य वृंदावन के बाहर कहीं भी संभाषण करेंगे, बड़े बड़े उपदेश देंगे, ज्ञान करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन वृंदावन में पहुंचकर, व्रजमंडल में पहुंचकर बड़े से बड़ा जो शुद्ध प्रेमी भक्त है भगवान का, वो भी सिर्फ व्रज रज को माथे से लगाकर उस भगवान के चरण चिन्ह का अनुभव करना चाहता है। तो भगवान यहाँ पर माता के शब्दों से प्रसन्न है। माता के प्रति उनका स्नेह जो है उसको यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, गंभीरता पूर्वक शिष्टता के साथ उत्तर देते हैं। मैया यशोदा के साथ भी भगवान कृष्ण ने, मैया गुस्सा हो जाती थी तो कन्हैया मनाते थे, मैया क्रोधित होती थी और उनके पीछे दौड़ती थी तो वो भयभीत दिखते थे। जब हम दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, कार्तिक महीने में प्रतिदिन करने के लिए कहा जाता है, इतनी सुंदर प्रार्थना है 8 छंदों के द्वारा। तो वहां पर क्या कहा गया है, रुदंतम मुहुर नेत्र, रोते हुए भगवान का मुखमंडल है। पूरे जगत को भय और अभय से युक्त और मुक्त करने वाले भगवान मैया के सामने अत्यंत शिष्टतापूर्ण आचरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कपिल श्लोक संख्या 10 में, कपिल उवाच मार्गिणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठाम् अचिरादवरोत्स्यसि। मार्गे मार्गिणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठाम् अचिरात अवरोत्स्यसि। भगवान ने कहा, हे माता,
मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं और ऐसा करके आप इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। तो भगवान माता देवहूति के माध्यम से प्राणी मात्र को आश्वस्त कर रहे हैं कि भक्ति का मार्ग इतना पूर्ण है कि विधि विधानों का पालन करने और गुरु के निर्देशन में संपन्न करने से इसी शरीर में रहते हुए भी माया के चंगुल से मुक्त हुआ जा सकता है। तो यदि हम उदाहरण देखें तो हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, शिल प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, नरोत्तम ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, पूरी की पूरी एक लंबी श्रृंखला है आचार्यों की, इसी शरीर में रहते हुए माया के चंगुल से मुक्त थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए तो प्रसंग आता है कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु जी के पार्थिव शरीर के लिए शिष्यों में मतभेद होने लगा, क्योंकि जो शिष्य शरीर को अधिकार पूर्वक, मृत पार्थिव शरीर की बात हो रही है, अधिकार पूर्वक उसके दाह संस्कार, क्योंकि सन्यासी हैं तो उनको उस प्रकार से विधि पूर्वक उनको पृथ्वी में जो स्थान, जिस प्रकार स्थान पूजा अर्चना करके दिया जाता है, समाधि स्थल बनाना करना, तो उससे उसका प्रभुत्व उस श्रृंखला में बढ़ेगा, ऐसा अन्य शिष्यों का मत था। तो शिष्यों में मतभेद हो गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जब ये पता चला तो उन्हें बिल्कुल उचित न लगा। उन्होंने आकर चुनौती घोषणा भरे स्वर में कहा था, जिसने गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन किया है उसको अधिकार है कि वो आए और गुरु के शरीर पर अपना अधिकार दिखाए। और फिर उन्होंने कुछ पंक्तियां बोली थी, एक एक करके शिष्य पीछे हटते गए। जिसने इतने समय में कभी मदिरापान न किया, धूम्रपान न किया, स्त्री संसर्ग न किया, कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु जब शिष्य के रूप में जीव को, मनुष्य को स्वीकार करता है, तो एक सच्चा गुरु का उत्तरदायित्व हो जाता है जीव को 84 लाख की योनियों, इस जन्म मृत्यु के भव बंधन से शिष्य को काट कर दूर करके भगवत धाम तक पहुंचाने की। पर यदि शिष्य की निष्ठा उतनी प्रगाढ़ नहीं रहेगी तो परिणाम गुरु को भोगना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर गुरु के निर्देशन में संपन्न करने का महत्व कहा गया है। इस शरीर में रहते हुए भी माया के चंगुल से मुक्त होया जा सकता है। तो सच्चा गुरु वो है जो स्वयं को शरीर भान से ऊपर रखते हुए अनेक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए भी कभी उसमें बंधा हुआ ना दिखे, निर्लिप्त दिखते थे। और शिष्य भी वही है जो गुरु के द्वारा बताए गए वचनों का पालन करके इस जगत में रहते हुए भी माया के तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर शुद्ध सत्व प्रेममय दिव्य भाव में स्थित रह सके। तो भगवान कपिल यहाँ पर माता देवहूति को आश्वासन दे रहे हैं कि माता, जो मैंने मार्ग बताया है उसके बाद आपके जीवन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। भक्ति हमें संशय रहित करती है, भक्ति हमें समस्या रहित नहीं कर सकती, क्योंकि भौतिक जगत का ये नैसर्गिक स्वभाव है। कर्मों का प्रारब्ध हो सकता है हमारा, या 3 प्रकार के तापों का परिणाम हो सकता है, या 4 प्रकार के जो कष्ट अवश्यम भावी लिखे हैं शरीर प्राप्त होने के पश्चात, उसके फलस्वरूप समस्याएं आ सकती हैं, सुख दुख का चक्र लगा रह सकता है, लेकिन संशय खत्म हो जाता है, क्योंकि भक्ति का प्रादुर्भाव ही होता है प्रथम शब्द विश्वास से। हम फिर प्रयास करते हैं इस जगत के बंधाबंध चक्रों से अपने आप को मुक्त रखते हुए भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, स्वरूप का ध्यान करते हुए, प्राणी मात्र की सेवा करते हुए, स्वयं के लक्ष्य को पूर्ण केंद्रित रखते हुए, जीवन के केंद्र में कृष्ण भावनामृत की चेतना को विकसित करने का प्रयास रखते हुए। तो ये जो ज्ञान पिछले कुछ अध्यायों में भगवान कपिल ने माता देवहूति को दिया है, उसके द्वारा हर जीव इस शरीर में रहते हुए मुक्त हो सकता है। हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमें प्रयास करना पड़ेगा। हमें प्रयास करना पड़ेगा। यदि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में विश्वास दृढ़ नहीं रहेगा। तो विश्वास और प्रयास एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं यदि भक्ति में हमें आगे बढ़ना है। जितना भगवान की कथा सुनेंगे उतना विश्वास आएगा, जितना नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, अपने कार्यों को उत्तरदायित्व के रूप में करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सत्रों को सुनेंगे, उतना जीवन में विश्वास प्रगाढ़ होगा। तो विश्वास से प्रयास आएगा, प्रयास से विश्वास आएगा, और इन दोनों का सम्यक एक दूसरे को परस्पर संग देने से जीव इसी शरीर में माया से मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ पर माता देवहूति के माध्यम से समस्त जीवों को आश्वस्त कर रहे हैं।
श्लोक संख्या 11 में। तो ये 9 से 12 तक भगवान कपिल के माता को अंतिम उपदेश। उन्होंने कहा जो कुछ मैंने यहाँ तक कह दिया वो पालन करने से आपका इसी शरीर में रहते हुए माया के बंधन से मुक्त हो जाना संभव है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 11 में श्रद्धस्व एतत् मतम मह्यम जुष्टम यद ब्रह्मवादिभिः येन माम भयम याया मृत्युमृक्षन्त्य तद्विद। श्रद्धस्व एतत् मतं मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः येन माम भयं याया मृत्युमृक्षन्त्य तद्विद। श्रद्धस्व श्रद्धस्व एतत् मतं मह्यं। तो कई बार जिनको भी संशय लगता होगा कि यहाँ क्या है, 3, 4, 5 तरह की संधियां हैं जितनी भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इसको इसलिए पुनरावृत्ति कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग जब मैसेज भेजते हैं तो स्क्रीनशॉट देकर ये पूछते हैं कि इनको तोड़कर कैसे पढ़ा जाए। इसलिए मैं कहती हूँ शिला प्रभुपाद की पुस्तक आवश्यक है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शब्द को पहले से ही विच्छेद करके यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे 3 शब्द हैं एक साथ। श्रद्धस्व एतत् मतं मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः। तो पहले और आखिरी शब्द दोनों में प्रथम पंक्ति में 3-3 शब्द हैं। येन माम अभयं याया मृत्युम ऋक्षन्ति अतत्विद। तो और अंतिम शब्द जो है द्वितीय पंक्ति का मृत्युम ऋक्षन्ति अतत्विद। तो जब आप पुस्तक लेंगे या यहाँ स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर यत्व संधि है, यहाँ पर रुत्व संधि है। अंतिम शब्द की बात की जा रही है। क्या कह रहे हैं भगवान कपिल? हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें। यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तो भगवान कपिल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। भगवान कपिल कह रहे हैं कि माता, यदि कोई समस्या ग्रस्त है तो दुनिया भर के प्रलाप करने से वो उससे मुक्त नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में भी यदि हम गरीब हैं, यदि हम अस्वस्थ हैं, यदि हम मोटापे के शिकार हैं, यदि हम पढ़ाई में कमजोर हैं, ये जितनी प्रकार की समस्याएं शरीर जन्य है, इससे निकलने के लिए प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा। हम येन केन प्रकारेण सोचें कि ये समस्याओं से हम मुक्त भी हो जाएं और हम प्रयास भी ना करें, तो ऐसी अहेतुकी की कृपा तो विरले सिर्फ आध्यात्मिक चेतना से युक्त व्यक्तियों के संसर्ग से प्राप्त होने पर प्रेरणा स्वरूप में अंतःकरण से प्रस्फुटित हो सकती है, अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से प्रयास करना ही होता है। तो यहाँ पर भगवान कपिल कह रहे हैं कि यदि हम समझते हैं कि ये जगत समस्याओं से युक्त है, कुछ क्षण के लिए हमें लगेगा कि समस्याएं नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पलायनवादी बन जाएं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम तटस्थ बन जाएं, न्यूट्रल बन जाएं, क्योंकि संभव ही नहीं है। पाप करने वाले से ज्यादा कसूरवार किसे कहा जाता है? जो इसकी सहमति देता है, मुख सहमति देता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे शास्त्र कभी भी हमें कायर नहीं बनाते। हमारे शास्त्र हमें हमेशा निर्भीकता सिखाते हैं और समस्याओं का डटकर सामना करना सिखाते हैं। भौतिक जगत की समस्याएं यदि भौतिक तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो संभवतः ये पेड़ के पत्ते पत्ते को पानी देने जैसा है। आचार्य कहते हैं समस्याओं का, किसी भी तरह की समस्या हो, समस्या का समाधान आध्यात्मिक ही होता है। अगर आज हम कहीं पर देखें कि जो युवा हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या हम देखें कि उन्हें हार्ट डिजीज हो रही है, दिल की बीमारी हो रही है, वो हताशा, निराशा, या वो अनेकों प्रकार की कुप्रवृत्तियों में जा रहे हैं। स्रोत क्या है? भौतिक दृष्टि से आप क्या समाधान कर सकते हैं एक एक बच्चे को पकड़ के? क्योंकि हर बच्चे का मनोभाव अलग है, तो हमें प्रयास कहाँ करना है? हमें आत्मा पर प्रयास करना है। तो आध्यात्मिक सही पुस्तकें पढ़ेंगे, सही बचपन से जब तक जैसे विचार जीवन में जाएंगे वैसे आचार में अभिव्यक्ति का ये मूल मंत्र बड़े बड़े
पॉलिसी मेकर्स को, योजना बनाने वालों को नहीं समझ में आएगा, तब तक किसी भी प्रकार से इस जगत में परिवर्तन करना संभव नहीं है। सकारात्मक परिवर्तन करना संभव नहीं है। नकारात्मक परिवर्तन करना तो बहुत आसान है। एक कहीं से खबर आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, और हम सबका मस्तिष्क उसी में लगा था। एक कोई राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की छोड़िए, अपने समाज की, मोहल्ले की, सोसाइटी की खबर हमें मिलेगी और हमारे कई घंटे उसमें जा सकते हैं। कुछ समय के बाद वो खबर पुरानी हो जाएगी और फिर हम नई खबर की ओर चल देंगे। पर समाधान की ओर किसकी रुचि है? तो भगवान कपिल कहते हैं कि जो समाधान के लिए प्रयत्नशील है, उसके लिए ये जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग पर चलने की सम्यक रीति मैंने अभी तक के अध्याय में बताई है, ये उपयोगी है। जो इस विधि से अवगत ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि भौतिक समस्या का समाधान आध्यात्मिक तरीके से ही निकाला जा सकता है, यदि हम स्थायी समाधान चाहते हैं, तो वो कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। अंतिम पंक्ति कहते हैं भगवान कपिल, जो लोग इस विधि से अवगत नहीं है, वे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 9, 10, 11 में भगवान कपिल ने माता देवहूति को सारांश के रूप में, समस्त सार के रूप में अपने संवादों का परिणाम, किसकी मुक्ति हो पाएगी, किसको भक्ति मिल पाएगी, किसको नहीं मिल पाएगी, बताया है। तो श्लोक संख्या 12 में मैत्रेय मुनि कहते हैं मैत्रेय उवाच इति प्रदर्शय भगवान् सतिं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो अनुमतो ययो इति प्रदर्शय भगवान् सतिं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययो। श्री मैत्रेय ने कहा, अपनी ममतामयी माता को उपदेश देकर भगवान कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो ममतामयी माता को होने का अर्थ ये नहीं हुआ कि वो भक्ति में रत नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि हमें माता पिता बनने का अधिकार शास्त्रों की ओर से तभी है जब हम आने वाले जीव को इस जन्म मृत्यु के चक्र से, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं भ्रमण कर रही होती हैं इस जगत में सुयोग्य घर को प्राप्त करने के लिए। स्वयं देवता सुयोग्य कहा जाता है गर्भ का निरीक्षण कर रहे होते हैं इस भौतिक जगत के, इसी मर्त्य लोक में, ताकि वो पुनः वेदवादी ब्राह्मण घर में, सात्विक विचारधारा में, शाकाहारी माहौल में, जहां शास्त्रों का पठन पाठन होता हो, मानवतावादी कार्य होते हो, जहां भगवान केंद्र बिंदु में होते हो, ऐसे घर में आने के लिए देवताओं का भी जब पुण्य समाप्त हो जाता है, तो आचार्य बताते हैं, हमने इसी श्रीमद् भागवत में अध्ययन किया है कि उन्हें उन्हें पुनः इसी मर्त्य लोक में आना होता है। तो ममतामयी होने का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप भगवत भक्ति नहीं कर सकते। ममतामयी होने का अर्थ ये हुआ संतान के प्रति सबसे बड़ी ममता, यदि माता पिता स्नेह अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो उन्हें क्रमशः इस विवेक, इस बुद्धि, इस ज्ञान के प्रति अग्रसर करना कि जगत के शाश्वत माता पिता कौन है, हमारे इस जगत में होने का हेतु क्या है, हमें जीवन यापन कैसे करना चाहिए। अभी पिछले श्लोक में जो हमने कहा भौतिक समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक तरीके से निकल सकता है, तो ये वो व्यवस्था है जहां माता पिता शास्त्रों के संसर्ग में जीव को, शिशु को इस जगत के अशाश्वतम दुखालयम स्वरूप को बताते हुए इस शरीर से स्थायी समाधान क्या प्राप्त किया जाए उसके बारे में इंगित करें। और जब माता पिता घर के स्तर पर ये कार्य करेंगे, तो अध्यापकों का, शिक्षा गुरुओं का ये कार्य अत्यधिक आसान हो जाता है। और फिर इस प्रकार से जो जीव निकलेगा, वो निश्चित रूप से व्यवहार पूर्ण कार्य करेगा, विचार पूर्वक कार्य करेगा। तो यहाँ पर माता को ममतामयी कहने का आशय ये है कि माता ऐसा घर, ऐसा गृह कहा गया है, देव देव स्थान तुल्य हो जाता है, जहां घर में रहने वाले सभी लोग सदैव भगवत वृत्ति परायण के अनुसार आचरण करते हैं। तो भगवान कपिल ने उपदेश दिया और माता से आज्ञा मांगी, और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के पश्चात उन्होंने घर छोड़ दिया, अनुमति मांगी और चले गए, क्योंकि अब घर पर और अधिक रुकने की आवश्यकता नहीं थी। तो आत्मबोध के लिए गृह त्याग करने की जो यहाँ पर प्रस्तुति है भगवान कपिल के द्वारा, वो भी जो आचार्यों के, गुरुओं के मार्गदर्शन में पालन करना चाहे उनके लिए अनुकरणीय है।
तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 अब आरंभ होने जा रहा है। श्लोक संख्या 13 से लेकर 32 तक माता देवहूति की पूर्णता, माता देवहूति को जो पूर्ण ज्ञान हुआ है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये तत्व है, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। सत्य है इसलिए चर्चा कर रहे हैं। जहां हम तथ्य आ जाएगा वहां हम विषय को आगे बढ़ाते हुए क्रमशः श्लोकों की संख्या में तीव्रता से बढ़ सकते हैं। तो श्लोक संख्या 13 में यहाँ पर साचापि तनय उक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता सा चापि तनय उक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता। अपने पुत्र के उपदेश अनुसार देवहूति उसी आश्रम में भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। उन्होंने कर्दम मुनि के घर में समाधि लगाई, जो फूलों से इस प्रकार सुसज्जित था मानो सरस्वती नदी का फूलों का मुकुट हो। तो यदि में स्मरण हो, कर्दम मुनि का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर है। माता देवहूति परम उत्कृष्ट भक्त की श्रेणी में आती है और माता देवहूति ने जिस स्थान पर कर्दम ऋषि, उनका जो घर कहा जा रहा है, वहां समाधि लगाई है और क्या करने लगी? भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। कहा जाता है जब भी मंदिर में जाएं, मंदिर के प्रांगण में जाएं, तो वहां हमें तुरंत विग्रह का दर्शन करके तुरंत पीठ नहीं मोड़ लेनी चाहिए, वहां कुछ क्षण बैठना चाहिए। देव स्थान की जो ऊर्जा होती है, जो इतनी सकारात्मक होती है, आज सबसे ज्यादा अगर बार बार मैं ये शब्द इसलिए प्रयोग करी हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों का अनुभव रहा है कि भौतिक अभाव, भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव लोगों की समस्या नहीं है। जितने भी लोगों ने अपनी बातें किसी भी रूप में कही है, समस्या सकारात्मक विचारों की है। और ये नहीं जो समस्या से ग्रस्त है वो अपने नकारात्मक विचार, उसके आसपास का माहौल ऐसा हो सकता है। तो देव स्थान जाना क्यों आवश्यक है? मंदिरों की क्यों आवश्यकता है? सत्संग की क्यों जरूरत है? कीर्तन की क्या आवश्यकता है? वाद्य यंत्र ताल सुर, ये सब ब्रह्म है। तो देवस्थान में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमारे समस्त प्रकार के अनर्थों को वहां पर निश्चित रूप से वहां पर उनका जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल नगण्य हो जाता है। और जैसे हम देवस्थान से बाहर निकलते हैं, जैसे ही हम सत्रों के बाहर निकलते हैं, जैसे ही हम कीर्तन के बाहर निकलते हैं, जैसे ही हम भगवत चर्चा के बाहर निकलते हैं, सब कुछ हमें दुखमय लगने लगता है। तो माता देवहूति अपने आचरण के माध्यम से ये प्रस्तुत कर रही है। कहाँ लगाई उन्होंने? कर्दम मुनि जो स्वयं अतुलनीय भक्त रहे 10,000 वर्षों तक, क्षमा कीजिए, 10,000 वर्षों तक कर्दम ऋषि ने जिस स्थान पर तपस्या की है, भगवान स्वयं उपस्थित हुए हैं। उसी आश्रम में जहां उन्होंने घर बनाया, जहां उनका स्थान था तपस्या करने का, माता देवहूति ने स्वयं को वहां पर प्रस्तुत किया। वो चाहती तो घर छोड़ सकती थी, ऐसा नहीं है कि घर छोड़ना उनके लिए अगम्य था, पर इसकी आवश्यकता नहीं है। कई बार जो हमें मना किया जाता है ना, सबसे पहले हमारी रुचि उसी में जाती है। स्त्रियां संन्यास क्यों नहीं ले सकती? स्त्रियां किंचित प्रकार के मंदिर में विधि विधानों में भाग क्यों नहीं ले सकती? आवश्यकता नहीं है। देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? हम करेंगे, आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट अवसरों पर किस प्रकार स्मरण करना चाहिए? कर्मकांड की जब विधियां होती हैं, जब संस्कार होते हैं, विवाहोत्सव पर गणेश हो गए, शिव जी हो गए, पार्वती माँ हो गई, इनको उस प्रकार आमंत्रित अतिथियों की तरह सत्कार करना है, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। स्त्री का संन्यास कहा गया है जब वो संन्यास का अर्थ हुआ मनोवृत्तियों को समर्पित कर देना। और ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है कि मनोवृत्तियां भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो। स्त्री के लिए व्यवहारिक भाषा में कहा गया है कि जब वो गृह परिवर्तन करती है तो वो उसका स्वतः संन्यास होता है। ये अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन है, इतने इतना इसको सम्मान दिया गया है शास्त्रों में। संन्यास की अवस्था अ, इंद्रियों का स्वच्छंद होना नहीं है। हम भी सन्यासी पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करेंगे या इस प्रकार के जो कुतर्क किए जाते हैं, ये बिल्कुल सारहीन है। ये बिल्कुल सारहीन है, ये तमोगुण से प्रभावित है। संन्यास के अतिरिक्त आवश्यकता ही नहीं है। संन्यास का अर्थ है मनोवृत्तियां एक जगह केंद्रित हो जाएं, उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से जीवन वहन होने लगे
और वो स्वतः स्वाभाविक हो जाता है। माता देवहूति यहाँ अपने उदाहरण से प्रस्तुत करती हैं, वे घर में ही रहकर महान पुत्र कपिल मुनि के उपदेश के अनुसार भक्ति योग का अभ्यास करने लगी, और भक्ति योग के कारण उनका पूरा घर, उनका पूरा आश्रम, कहा गया है कि सरस्वती नदी पर फूल के मुकुट के समान बन गया। इतना प्रशंसनीय, इतना वंदनीय स्थान हो गया वो। तत्पश्चात श्लोक संख्या 14 में अभीक्ष्ण अवगाह कपीशान जटिलान कुटिल अलकान आत्मानं च उग्र तपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम् अभीक्ष्णवगाह कपिशान जटिलान् कुटिलाल्कान् आत्मानं च उग्र तपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम्। वे 3 बार स्नान करने लगी और इस तरह उनके घुंघराले काले काले बाल क्रमशः भूरे पड़ गए। तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे दुबला हो गया और वे पुराने वस्त्र धारण किए रही। पुराने वस्त्र धारण किए रही का अर्थ ये नहीं है कि अस्वच्छ वस्त्र धारण किए रही। पुराने वस्त्र धारण करने का अर्थ सरल शब्दों में ये कहा है कि उन्होंने जीवन की इसे आवश्यकता की पूर्ति के रूप में लिया, ना कि किसी प्रकार के अतिरिक्त साज श्रृंगार के रूप में। तो कई बार हम शब्दों को अगर ध्यान से ना पढ़ें तो हम मति भ्रम, संशय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो पुराने वस्त्र का अर्थ है यहाँ पर कि माता देवहूति ने किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज श्रृंगार को त्याग दिया था। एक राजा की पुत्री, एक महान मुनि की पत्नी, स्वयं भगवान की माता, तो वो जब इस प्रकार वानप्रस्थ घर में रहते हुए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं, तो उन्होंने तपस्या युक्त जीवन का यहाँ पर आचरण किया। संयम बरतने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन में शिल प्रभुपाद के शब्द है यहाँ पर तात्पर्य में, आध्यात्मिक जीवन में अधिक मोटा होना अच्छा नहीं है, अत्यधिक खाना अच्छा नहीं है, अत्यधिक सोना अच्छा नहीं है, अत्यधिक आराम करना अच्छा नहीं है। ऐच्छिक रूप से स्वेच्छा पूर्वक मनुष्य को कम भोजन करना चाहिए और कम सोना चाहिए। तो ये योग के साधन की विधियां बताई जाती है। व्यवहारिक रूप से हमारे समस्त आचार्यों ने कहा है कि सम्यक रूप से जिस समय अर्थात अवधि काल के जो उत्तरदायित्व हैं, यदि हम उसका पालन कर रहे हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ सम्यक रहेगा। अधिकता किसी की भी बुरी है। हितोपदेश से लेकर आचार्य इसकी पुष्टि करते हैं। तो भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, हठ योग हो, ऐच्छिक स्वेच्छा पूर्वक जो शास्त्र अनुमोदित रहने, खाने, सोने, व्यवहार करने के आचरण है, उसका पालन करने से हमारा जीवन स्वतः भक्ति के लिए अनुकूल होता जाता है। श्लोक संख्या 15 में प्रजापते कर्दमस्य तपयोग विजृंभितं स्वगार्हस्थम् अनौपम्यं प्रार्थयं वैमानिके अपि प्रजापते कर्दमस्य तपो योग विजिम्भितं स्वगार्हस्थम् अनौपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि। प्रजापति कर्दम का घर तथा उनकी गृहस्थी उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे। तो ईर्ष्या देवलोक में भी स्थान बनाकर रखती है, और आध्यात्मिक जगत के लिए, देवलोग भी भौतिक जगत में ही आते हैं, आध्यात्मिक जगत के लिए ईर्ष्या युक्त जीव का प्रवेश निषेध है। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी हो सकता है पर ईर्ष्या नहीं हो सकती। वास्तव में कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ आध्यात्मिक ही है। कहने का अभिप्राय है कि भौतिक जगत में कई बार यदि एक भक्त विशेष प्रकार की सेवाएं कर रहा है, मान लीजिए कई भक्त मिष्ठान्न बनाने की कला में निपुण है, मृदंग बजाने की कला में निपुण है, सुंदर कीर्तन करने की कला में निपुण है, और उनमें से किसी एक को ही अवसर देने का कभी मंदिर के जो प्रबंधक है उनको मौका मिले, तो किंचित मात्र भी हमारे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि उसे ही क्यों मिला। जब गोपियां राधा रानी की सेवा करती हैं, जब राधा रानी गोपियों सहित भगवान की सेवा करती हैं, तो जो सबसे अच्छी सेवा करता है या करती है, उसको अन्य सराहने के भाव से देखती है।
प्रशंसा के भाव से देखती है। तो ये अंतर है भौतिक जगत की और आध्यात्मिक जगत की प्रतिस्पर्धा में। प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। प्रतिस्पर्धा संपन्नता ईर्ष्या को जिस प्रकार से जन्म देती है। तो यहाँ भौतिक जगत में क्या हो रहा है कि कर्दम मुनि की गृहस्थी ऐसी समृद्ध थी, योग तपस्या के बल पर, कि जो स्वर्ग के निवासी हैं वो भी उससे ईर्ष्या कर सके। इतनी इतनी सामर्थ्यशाली थी। आज भी वैसे विमान नहीं है, केवल एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भरने वाले विमान है, वो भी इतने सारे आपको वजन का नियम पालन करना पड़ेगा, आपको निश्चित अंतराल पर खिड़की बंद, खोल, सीट बेल्ट, लाइट, एक्स्ट्रा मास्क ये सब लगाना पड़ेगा। करदम मुनि के पास ऐसा महल था, जो विमान के रूप में अंतरिक्ष में गमन कर सकता था। एक लोक से दूसरे लोक की सुविधाएं थी। तो निश्चित रूप से कर्दम मुनि शक्तिशाली योगी थे, तो उनके ऐश्वर्य से स्वर्ग के निवासियों को भी ईर्ष्या हो जाए, इस प्रकार की इतनी समृद्धता थी। तो आगे क्या बताया जा रहा है श्लोक संख्या 16 में? पयः फेन निभाशय्या दान्ता रुक्मा परीक्षदा आसनानि च हेमानि सुस्पर्शा तरणानि च पयः निभाशय्या दान्ता रुक्म परीक्षदा आसनानि च हेमानि सुस्पर्शा तरणानि च। यहाँ पर करदम मुनि के घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। चादर तथा चटाइयां दूध के फेन के समान श्वेत थी। कुर्सियां तथा बेंचें हाथी दांत की बनी थी और वे सुनहरी जरीदार वस्त्र से ढकी थी तथा पलंग सोने के बने थे, जिन पर अत्यंत मुलायम गद्दियां थी। तो इसमें ये तथ्य है, जैसा हमने कहा था, जब तथ्यों का वर्णन आएगा तो हम शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं। जहां तत्व है, सत्व सत्य है, वहां हम उस विषय को गंभीरता पूर्वक श्रवण करेंगे। तो ये जानकारी की बातें हैं, तथ्य है यहाँ पर कि इतनी समृद्धता थी अ, वहाँ के उनकी गृहस्थी में कर्दम ऋषि माता देवहूति के। श्लोक संख्या 17 में स्वक्ष स्फटिक कुणयेषु महामारकतेषु च रत्न प्रदीप आभन्ति ललना रत्न संयुता स्वक्ष स्फटिक कुणयेषु महामारकतेषु च रत्न प्रदीपा आभन्ति ललना रत्न संयुता। घर की दीवारें उत्तम कोटि के संगमरमर की थी और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थी। वहां प्रकाश की आवश्यकता ना थी, क्योंकि इन मणियों की किरणों से घर प्रकाशित था। घर की सभी स्त्रियां आभूषणों से अलंकृत थी। कई बार हमें यह पढ़ के आश्चर्य होता है कि पहले अभी तक भी 1000 2000 2500 वर्ष पहले के जो राजा महाराजाओं का शासनकाल रहा है, उसमें जो घर में महल में सेविकाएं होती, तो जो सेवक होते थे, वो भी स्वर्णाभूषण धारण करके रहते थे। अभी तो स्वर्णाभूषण कहीं सुरक्षित रखे जाते हैं, होने चाहिए पर कहीं सुरक्षित रहते हैं और विशेष अवसरों पर ही उनका प्रयोग किया जा सकता है, पर प्रतिदिन के चलन में था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बहुमूल्य मणियां, हाथी दांत, अच्छे संगमरमर, सोने और मणियों के बने साज सामान तो यूं ही इधर उधर बिल्कुल सामान्य दिखते थे, जैसे आजकल हमें प्लास्टिक के दिखते हैं। और कपड़े भी सुनहरी जरी से युक्त थे। शिल प्रभुपाद की पंक्ति है ये, मैंने तो प्लास्टिक कह दिया। आगे कहते हैं शिल प्रभुपाद कि आज जैसा सामान नहीं था कि मूल्य रहित प्लास्टिक या निम्न धातु का बना हुआ सामान हो। हर वस्तु का कुछ ना कुछ मूल्य होता था। तो वैदिक सभ्यता का ये ढंग होता है, ये तरीका होता है कि घरेलू कामकाज में जो भी वस्तु प्रयुक्त हो वह मूल्यवान होनी चाहिए। इसीलिए पहले हम सुनते हैं 10 20 50 साल पहले तक जो घर में बड़ी स्त्रियां होती थी, माताएं होती थी, वृद्धा होती थी, उन्हें अ, विदाई के समय कितने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, आभरण ये सब दिए जाते थे कि जीवन में कभी कठिन परिस्थितियों आने पर इनका प्रयोग किया जा सके, और माताएं उस प्रकार से उसे संचित करके रखती थी। तो हमेशा, ताकि इनका तुरंत विनिमय किया जा सके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में हर वस्तु का कुछ ना कुछ मूल्य इसलिए रखा जाता था और इस प्रकार की धातुओं का, इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग होता था कि यदि आवश्यकता पड़े तो उनका तुरंत विनिमय किया जा सके। इसलिए हम सुनते हैं कभी कोई अपने गहने, जेवर, अंगूठी, अ, किसी भी प्रकार की चीजें पहले ऐसे गिरवी रख देते थे। तो धातु के बर्तन हुए, स्वर्णाभूषण, चांदी के बर्तन, अनेकों प्रकार की चीजें होती थी, आवश्यकता पड़ने पर किया जा सके। पर समय के साथ-साथ जब शासन, ऐसा क्यों हो रहा है? जब शासक और शासन शोषणकारी होता जाता है, तो माता धरती धीरे-धीरे इन चीजों को
भीतर समेट लेती है। ये कथा भी आगे ही श्रीमद् भागवतम में हमें श्रवण करने को मिलेगी कि कैसे महाराज पृथु के प्रसंग में आएगा ये, तो हम उसे वहां श्रवण करेंगे। तो धरती, इसीलिए भगवान के आने के साथ ही क्यों हम जब राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनते हैं, तो उनके जन्म के साथ ही, उनके जन्म के आने के आगमन के संकेत मात्र से आसपास समृद्धि संपन्नता वातावरण में गुंजायमान होने लगता है, परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है, नक्षत्र अपने आप को जो बेस्ट पॉसिबल फिट होता है, जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति होती है चार्ट में, गणना में, वहां अपने आप को कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो शासक है वो क्या है? वो सर्वहितकारी है। भगवान सबका कल्याण करने वाले हैं। तो जितना जितना शासक प्रजा का ध्यान रखने वाला होता है, धर्म परायण होता है, शास्त्रों का पालन करने वाला होता है, उतना राज्य में संपन्नता आती है। अन्यथा धातु, सोने, चांदी, कांसे, तांबे से होते होते अब सिक्के, और सिक्के निम्न धातुओं के, और नोट प्लास्टिक के होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में, आचरण में शुद्धता और पवित्रता की निश्चित रूप से कमी होती जा रही है। इसमें ये बिल्कुल अलग विषय है। श्लोक संख्या 18 में तो श्रील प्रभुपाद ने इस आवश्यकता पर बल दिया है कि जो हम प्रयोग करें वस्तु, उस पे हमें वैदिक सभ्यता के अनुसार उनका कुछ मूल्य होना चाहिए, होता रहा है। श्लोक संख्या 18 में गृहोद्यानम कुसुमिते रम्यम बहवमद्रुमे कूजद्विवंग मिथुनम गायन मत्तम ध्रुवत्तरम। गृहोद्यानम कुसुमिते रम्यम बहु अमर द्रुमे कूजद्विहंग मिथुनम गायन मत्तम गायन मत्त मधुव्रतम। मुख्य घर का आंगन सुंदर बगीचों से घिरा था, जिनमें मधुर सुगंधित फूल तथा अनेक वृक्ष थे, जिनमें ताजे फल उत्पन्न होते थे और वे ऊंचे तथा सुंदर थे। ऐसे बगीचों का आकर्षण यह था कि गाते पक्षी वृक्षों पर बैठते और उनके कलरव से तथा मधुमक्खियों की गुंजार से सारा वातावरण यथासंभव मोहक बना हुआ था। तो इसमें किसी अतिरिक्त तात्पर्य की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये बहुत ही सरल विषय है और हम इसका अनुभव कर सकते हैं। श्लोक संख्या 19 आज के लिए अंतिम श्लोक रखते हैं। यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुध अनुचरा जगु वाप्याम उत्पल गंधिन्याम कर्दमेन उपलालितम। यत्र प्रविष्टम आत्मानं विबुध अनुचरा जगु वाप्याम उत्पल गंधिन्याम कर्दमेन उपलालितम। जब देवहूति उस सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करती, तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण करदम्ब के महिमामय गृहस्थ जीवन का गुणगान करते। देवहूति के महान पति करदम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते रहे। तो कथित रूप से पति पत्नी का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, उसका यहाँ पर वर्णन है। स्नेह और सम्मान सभी संबंधों में आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से कहते हैं, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में स्नेह और सम्मान, इसका कभी अभाव नहीं होना चाहिए। जीवन का कोई भी अन्य अभाव हो, वो स्नेह और सम्मान के इस परस्पर योजन से, इसके मिलने से वो पूरा किया जा सकता है। तो करदम मुनि पति रूप में माता देवहूति को समस्त प्रकार के सुख प्रदान करते थे, और ये होते हुए भी वो पत्नी के भौतिक शरीर से आसक्त नहीं थे। तो कहने का स्नेह और सम्मान सर्वोपरि है किसी भी संबंध में। हमने भगवान को भी गृहस्थ जीवन का आचरण करते हुए देखा है। स्कंद 10 में आएगा अभी, भगवान कृष्ण द्वारका में रानियों के प्रति किस प्रकार आचरण व्यवहार करते थे। पूरा एक अध्याय है उस पर कि गृहस्थ जीवन भगवान कैसे व्यतीत करते थे। तो यहाँ पर माता देवहूति ने वैदिक नियमावली के अनुसार ऐसा स्त्री का पुरुष के प्रति समर्पण, उसके प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन, ये किसी प्रकार से स्त्री की शरीर की या स्त्री के स्वभाव की कोई कमजोरी नहीं होती है। ये वास्तव में मर्यादा युक्त आचरण होता है, और इसका सम्यक रूप से प्रत्युत्तर ये करदम मुनि और माता देवहूति के चरित्र में हमें प्रस्तुत होता है। दिखता है कि किस प्रकार महाराज मनु, माता देवहूति के पिता, जिन्होंने जीवन की नियमावली बनाई है, वो कहते हैं कि स्त्री को जीवन की सभी अवस्थाओं में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्री कमजोर है, क्योंकि ये सम्मान है, ये
जिसे मान कहा जाता है, उसके अर्थ में कहा गया। इसका अर्थ ये नहीं कहा गया कि स्त्रियों को तलवार की शिक्षा नहीं लेनी है या उन्हें अर्थ में सहयोग नहीं करना है अर्थ प्राप्ति में, या इस प्रकार नहीं कहा गया कि वो केवल घर की चारदीवारी के अंदर रहें। इस प्रकार की बातें कभी स्त्री कभी हमारे शास्त्र में कहीं से कहीं तक भी कमजोर नहीं है, लेकिन समता की बात, बराबरी की भी बात नहीं की गई है। दोनों का अपना-अपना महत्व बताया गया है। तो स्नेह और सम्मान होने के लिए हाथ की पाँचों उँगलियों का समान आकार का, समान ऊँचाई का होना आवश्यक नहीं है। सबके अपने-अपने गुण और अवस्थाओं की, मनोवृत्तियों की, नैसर्गिक जो ब्रह्मा जी ने रचना की है, उसका मान होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि माता देवहूति पहले पिता द्वारा संरक्षित थी, तत्पश्चात पति द्वारा संरक्षित थी, और आवश्यकता की चरण अवधि तक गृहस्थ जीवन में जब तक माता देवती रही, तब तक वो पूर्णतः पति द्वारा संरक्षित रही है, सुख सुविधाओं की इस प्रकार की उपलब्धता के द्वारा। पर समयांतर पर जब आत्म तत्व की बात हुई, तो पुत्र द्वारा भी संरक्षित रही है। तो माता देवहूति ने महाराज मनु द्वारा जो मनु संहिता में जो वचन दिए, जो वर्णन किए गए हैं आचरण करने के लिए व्यवहार परक, उसको अपने जीवन में उतार रखा था। तो सत्र को आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 20 से इस विषय को आगे श्रवण और पठन करेंगे। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।